वी जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं मन में कहते हैं आखिरकार मैं यहाँ पर अकेला हूँ। देखिए आर्मी, मैं आपको बताती हूँ कि उनका जो घर है बहुत ही छोटा सा है, जिसमें कि कुछ भी सामान नहीं है, बस एक सोफ़ा एक बेड है और वह अकेले रहते हैं और वो किसी को भी अपना घर नहीं दिखाते, इसलिए वो जिमिन को भी अपने घर कभी नहीं लाए। दूसरी तरफ शुगा और जिमिन एक साथ हैं। शुगा फ़ोन पे बात करते हैं और कहते हैं ठीक है हियोंग, हम आ रहे हैं। तभी जिमिन कहते हैं क्या तुमने नहीं कहा कि हम अकेले दिन बिताएंगे? शुगा ने कहा ओ बेबी, उदास मत हो, हियोंग ने हमें उनके साथ पीने के लिए बुलाया है। मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कल अपने साथ लाऊं। हम फिर कभी अकेले बाहर जाएंगे और ये मेरा वादा है। जिमिन ठीक है, मैं सहमत हूँ, काश ताई हमारे साथ आ पाता। यूंगी कोई बात नहीं बेबी, कॉल करो उसे और आने के लिए कहो। जिमिन वह बहुत अच्छा है, उसके साथ स्कूल में वह हमेशा गाली गलौज करते हैं। मैं उसका एक लौता दोस्त हूँ और वह अब काम कर रहा होगा। शुगा ओ डार्लिंग, एक अच्छा दोस्त, हम अगली बार उसे अपने साथ लाएंगे, ठीक है बेबी। जिमिन वह मेरे बहुत करीब है। दूसरी तरफ क्लब में आरम कहते हैं ओ देखो कौन आया। हॉबी ज़ोर से चिल्लाते हैं जंगकुक, तुम इतने समय से कहाँ थे यार। जेके ओ क्या हियोंग, आप मुझे याद कर रहे हैं? मैं पहले से ही यहाँ पर हूँ। आरम कहते हैं आओ बैठो यार। जेके तो ड्रिंक कहाँ है दोस्तों? जिन हम इसे अभी ऑर्डर करने जा रहे हैं, बस युंगी के भी आने का इंतज़ार करें। एकदम से युंगी कहते हैं हम यहाँ हैं। मैं आपको बता दूँ कि जेके के बड़े भाई इसमें शुगा होते हैं और बाकी सब दोस्त हैं। जिमिन और शुगा तो बॉयफ्रेंड है, बाकी सब यार दोस्त हैं। तो आर्मी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिमिन जैसे ही देखते हैं कि जेके वहाँ पर हैं तो वो धीरे से शुगा के कान में कहते हैं तुमने मुझे उनके साथ अपने घमंडी भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? युंगी कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि वह आएगा? तभी जेके अचानक से बोलते हैं मैं सब सुन सकता हूँ कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी आरम कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या तुम लोगों ने लड़ाई की है? शुगा कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर जिमिन ने कहा अगर मुझे पता होता कि ये बेवकूफ़ यहाँ है तो मैं यहाँ नहीं आता, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहता जिसे दूसरों को चोट पहुँचाने में मज़ा आता है। जेके ये सही है कि तुम्हारे गरीब दोस्त के आंसू देखना वाकई मज़ेदार है। जिमिन गुस्सा हो गए और कहने लगे चुप रहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह पहले से ही परेशान है और तुम उसको और ज़्यादा परेशान मत करो। जिन वह कौन है? हॉबी, जेके ने स्कूल में किसी को मारा है। युंगी कहते हैं जिमिन बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो लेकिन यहाँ नहीं, अभी आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आओ दोस्तों ड्रिंक लेते हैं। जिस क्लब में सारे दोस्त बैठे हैं उसी क्लब में वी काम करते हैं वेटर का, और वहीं पे एक लड़की और काम करती है। वो कहती है वी से मैं आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, क्या तुम आज मेरी जगह काम कर सकते हो? वी ने कहा माफ़ करना नैना, मैं नहीं कर सकता, मैडम ने मुझे आज जल्दी घर जाने के लिए कहा है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे चोट लगी है। नैना उनसे कहो कि तुम ठीक हो और शिकायत करना बंद करो। मैं कैसे जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि मैडम को पता चले। वी ओके नैना। नैना बाय बेवकूफ़। नैना वहाँ से चली जाती है। वी अपने मन में कहते हैं लेकिन मैं सचमुच थक गया हूँ और बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ हॉबी नशे में कहते हैं मुझे लगता है कि ये बैग बहुत बढ़िया है। जिन कहते हैं आप ड्रिंक करके बहुत प्यारे लग रहे हो हॉबी। तभी शुगा ने कहा आज सबके लिए ड्रिंक मेरी तरफ से। हॉबी ज़ोर से चिल्लाए वेटर। जिन बोले हॉबी तुम्हारी आवाज़ कितनी तेज़ है, मेरे कानों में दर्द हो गया। तभी वी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ हूँ सर, आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? जेके देखते हैं और कहते हैं ओह ऐसा लगता है जैसे एलियन यहाँ है। जिमिन वी तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वी सबको देखकर डर जाते हैं। तभी हॉबी कहते हैं
ये वही एलियन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे दोस्तों। मैंने इसे पहले कभी स्कूल में नहीं देखा था। जिन कहते हैं हे भगवान, इसे कितनी चोट लगी है। आर्मी, आप लोग समझ रहे हैं कि ये लोग एलियन किसको कह रहे हैं? ये सब एलियन वी को कह रहे हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सॉरी वी। तभी शुगा कहते हैं, हाय वी, आखिरकार आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। जिमिन दुखी थे कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे। आप यहाँ हैं तो आइए हमारे साथ ड्रिंक कीजिए। वी, आपको देखकर अच्छा लगा। आपके दोस्तों का भी स्वागत है। माफ़ करना, मैं अभी ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। शुगा कहते हैं, अगर ये आपके बॉस के लिए है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगा। जिमिन कहते हैं, चलो वी, मान भी जाओ, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ एक कप। वी कहते हैं, ठीक है हियोंग, मैं पहले आपका ऑर्डर लूँगा और फिर आऊँगा। हॉबी कहते हैं, हे लड़के, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। मैं जानता हूँ कि तुम पहले से ही स्कूल में पढ़ते हो और यह पहली बार था कि किसी ने अपनी आंखें पूरी तरह छुपा रखी हैं। वह हमेशा सोचता था कि वह बदसूरत है और इस वजह से लोग उससे डरते हैं, इसलिए वह अपने आप को अकेला समझता है और उसके माता पिता ने भी उसे छोड़ दिया। जिमिन कहते हैं, मैंने कहा था ना कि ये बहुत सुंदर है। जिन कहते हैं, ओह वह शर्मीला है, मुझे लगता है कि तुम भी बहुत सुंदर हो। जेके अपने मन में कहते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। वी हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाते हैं और शीशे में देखकर अपने आप से बातें करते हैं। वी कहते हैं, क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ? खूबसूरत होते हुए भी मैं उनकी नज़रों में नहीं हूँ, लेकिन इससे मुझे बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ वॉशरूम में जेके आते हैं और वी को मारने लगते हैं और गाली देते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारी घिनौनी आँखों के बारे में क्या बताया था? क्या तुम्हें अब खुद पर विश्वास है कि तुम सुंदर हो? वे तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं। तुम बदसूरत हो और एक बेघर व्यक्ति का बेटा जिसे उन्होंने छोड़ दिया। उसी समय वी अपने मन में सोचते हैं, उसने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। जेके कहते हैं, तुम बस एक गंदगी का टुकड़ा हो। इस जीवन में आना तुम्हारी एक बड़ी गलती थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति मेरे आदेश को नज़रअंदाज कर सकता है। वी अपने मन में कहने लगते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और कुकी मुझ पर गुस्सा है। क्या मुझे ये करना चाहिए? वह और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तभी वी कुछ ऐसा करते हैं जो जेके ने सोचा भी नहीं होता। जेके कहते हैं, ये मुझे किस कर रहा है? तभी अचानक से वी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, नाराज़ मत होइए। जेके, आपने जो अभी किया इसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो मेरा जवाब ये है। तो देखा आप लोगों ने आर्मी, जेके वी से कितनी नफ़रत करते हैं। तो क्या लगता है आपको जेके का जवाब क्या होगा? तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जेके अपनी फीलिंग कहते हैं कि नहीं।